द इंटेलिजेंट ब्रेन्स और पीस का ये एक मुश्तरका उन्वान है, सोच है, फ़िक्र है कि हम किस तरीके से अपनी आने वाली नई नस्ल जो है इसके अंदर हम अपने रियल हीरोज़ को उजागर कर सकें। आपके सामने कि इस वक्त हमारे माशरे में दानिस्ता तौर पर जो है वो हीरो की जो एक डेफिनेशन चेंज कर दी गई है। बच्चे हीरो किसी और को समझ रहे हैं। हीरो क्या होता है, हीरो कौन है हमारे, और हमारे आइडियल्स कौन है, हम ये चीज़ दोबारा से अपने बच्चों के जहन में एक पैदा करना, उसको उजागर करना, उन शख्सियात के बारे में, उन वाक़यात के बारे में उनकी ज़हन साजी करना, उनके दिलों में इस बात को उतारना कि एक्चुअल हीरोज़ हमारे नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और फिर उनके असहाब कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम, फिर ताबईन है, तबा ताबईन है, बुजुर्गान दीन है, उलमाए कराम हैं, और फिर उसके बाद हमारे नेशनल हीरोज़ में पाकिस्तान के लिए जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी, पाकिस्तान बनने से पहले जो लोग पाकिस्तान बनाने के लिए इसमें शामिल रहे, इसमें कुर्बानियाँ दी, और फिर उसके बाद पाकिस्तान बनने के बाद आज तक इसमें एक अपना अहम और फ़ाल किरदार अदा कर रहे हैं। दरअसल एक्चुअल हीरोज़ मेरी नस्ल के लिए ये हैं, यही हमारे नेशनल हीरोज़ हैं। और फिर इसी तरीके से हमने इन्हीं को बच्चों के लिए जो है एक आइडियल बनाकर पेश करना है ताकि वो इनको फॉलो करें। और ये जो एक हीरो की डेफिनेशन को चेंज करने की दानिस्ता तौर पर कोशिश की गई है, इससे हम उनको बच्चों को निकालें कि हीरोज़ दरअसल कौन होते हैं, जो रियल लाइफ हीरोज़ हैं उनके बारे में बच्चों को हम आया है। दीन और आखरत का वो नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत है, और आप अलैहिस्सलाम की मोहब्बत हमारे दिलों में, हमारे बच्चों के दिलों में सरयत कर जाए, उसी के लिए ये मेहनत और कोशिश हो रही है। लाजिम मैं बताना ये चाह रहा था, बच्चों के हवाले से थोड़ा सा एक ज़िक्र था कि किस तरीके से असहाबा किराम ने जो है नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत की, और नबी अलैहिस्सलाम के साथ जो उनका एक ताल्लुक़ था, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एक ताल्लुक़ था। तो उसमें उन्होंने पहला जो वाक़या मैं आपके सामने यहाँ रखूँगा वो तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो कि पहले मुसलमान हैं, पहले सहाबी हैं, और फिर उसके बाद पहले खलीफा हैं। नबी अलैहिस्सलाम से उनकी मोहब्बत बड़ी शानदार और बड़ी आला रही सारी ज़िंदगी। नबूवत से पहले भी आप अलैहिस्सलाम के साथी थे, नबूवत के बाद भी आप अलैहिस्सलाम के साथी रहे, आप अलैहिस्सलाम के साथ हर जगह मौजूद रहे, हर गम, दुख, सुख, खुशी, तकलीफ़ सारी नबी अलैहिस्सलाम के साथ गुजारी, नबी अलैहिस्सलाम के साथ मौजूद रहे, आप अलैहिस्सलाम के साथ खड़े रहे। और ना सिर्फ अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खुद, बल्कि आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पूरे ख़ानदान ने नबी अलैहिस्सलाम के साथ मोहब्बत का जो है वो सबूत दिया और एक मुज़ाहरा करके दिखाया। यहाँ पर मैं एक वाक़या अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला के हवाले से एक मोहब्बत का और इश्क आपके सामने शेयर करूँगा। आपने बड़ी तसल्ली से और बड़ी मोहब्बत के साथ इसको सुनना है। आपने देखना है कि किस अंदाज से जो है अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अपने नबी से मोहब्बत किया करते थे। नाज़रीन, नबी अलैहिस्सलाम जिस चीज़ से मोहब्बत कर बैठते थे, जिस चीज़ से शफ़क़त का मुज़ाहरा किया करते थे, सहाबा की ये मिसाल थी कि वो उन तमाम चीज़ों से भी मोहब्बत किया करते थे। जानदार तो जानदार, बेजान, और फिर उसके बाद अगर किसी जानवर से भी नबी अलैहिस्सलाम ने मोहब्बत की तो सहाबा ने उससे मोहब्बत करके दिखाई। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला का एक वाक़या बड़ा खूबसूरत, बहुत सारे वाक़यात में से एक वाक़या है कि आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी अलैहिस्सलाम के जो है वो ख़ास लोगों में से थे। आप अलैहिस्सलाम अपने तमाम जो खुसूसी काम थे, ज़ाती काम थे, वो सिर्फ अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा करते थे। जो अपना ज़ाती काम होता था वो सिर्फ और सिर्फ नबी अलैहिस्सलाम से जिक्र होता था कि आप अलैहिस्सलाम इशारा फरमा दिया करते थे, और बाज़ वक़्त अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इशारे से भी पहले समझ जाते थे कि नबी अलैहिस्सलाम की मर्ज़ी क्या है, मंशा क्या है, क्योंकि ताल्लुक़ ऐसा बन गया था कि वो समझ जाते थे कि इस वक्त नबी अलैहिस्सलाम क्या चाह रहे हैं। तो ज़ाती सारे उमूर जो है अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु अंजाम दिया करते थे। आप अलैहिस्सलाम कहा भी अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से करते थे। तो हज़रत अकील जो है रज़ी अल्लाह तआला, जो कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के भाई हैं, ये जब ईमान लाए, ये शुरू में दार इस्लाम में दाखिल नहीं हुए थे, बाद में जब ये ईमान लाए तो मोहब्बत इनकी भी अपने नबी से बहुत ज़्यादा, चचाजाद भाई भी हैं और वे सहाबी भी हैं, तो मोहब्बत बहुत ज़्यादा थी। ये जब देखते थे, उम्र में थोड़े छोटे थे, कम थे, ये देखते थे कि हर काम में अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बाजी ले जाते हैं। जो नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत का काम होता है, सबसे पहले अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उठते हैं और उस काम को सरअंजाम दे देते हैं और उस काम को करते हैं। आप अलैहिस्सलाम का भी इशारा अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ होता है। तो जब मोहब्बतें बढ़ती हैं तो मोहब्बतों में सबकत ले जाने की भी एक जो है वो ख्वाहिश और कोशिश होती है, और ये एक मुस्बत सोच थी। इसको कहीं ये ना समझा जाए कि वो आपस का कोई अनाथ था। ये एक मुस्बत सोच थी कि जब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी अलैहिस्सलाम के इतने करीब हैं तो मेरी भी ये चाहत है, मेरी मोहब्बत है कि मैं भी अपने नबी के ज़्यादा करीब हूँ और मुझे भी वो जो है वो एजाज़ मिले कि मैं खुसूसी लोगों में हो जाऊं और ख़ास काम मैं अंजाम दिया करूं। तो वो ये किया करते थे, जब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी इस्लाम के किसी काम की तरफ बढ़ते थे तो हज़रत अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फ़ौरन जो है वो आगे बढ़ जाते थे और आगे बढ़कर उस काम को अंजाम देने की कोशिश करते थे। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह से बाज़ औक़ात ले भी लिया करते थे और काम को फ़ौरन खुद अंजाम देने की कोशिश करते थे। नबी इस्लाम सवारी तैयार करने का हुक्म दे तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसे ही आगे बढ़े तो हज़रत अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आगे बढ़ जाते थे और वो काम ले लिया करते थे। हर काम में सबकत ले जाने की कोशिश करते थे। ये मोहब्बत का एक तकाज़ा था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये सारे मामलात देखा करते थे।
और उन्हें इन सारे मामला से थोड़ा सा जो है वो थोड़ी सी तकलीफ भी होती थी कि अबू बकर हैं, उनके साथ मुकाबला या उनसे आगे बढ़ने की जो सही है सबकत ले जाने की वो कोई ले जा नहीं सका, लेकिन अकील अभी छोटे हैं तो ये कर रहे हैं। तो एक मरतबा इन वाक़यात के तसलसल में अब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला का ये तरीका था कि जुम्मे के दिन सबसे पहले मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तशरीफ़ ले आते थे, पूरी मस्जिद की सफाई किया करते थे। सफाई करने के बाद सबसे पहली सफ़ में मेंबर के सामने बैठ जाया करते थे कि मुझे अपने नबी का दीदार नसीब हो और मैं गौर से और अपने नबी को देख सकूँ, नबी अलैहि सलाम के सामने बैठा रहूँ, कदमों में बैठा रहूँ। तो सबसे पहले मेंबर के पास बैठ जाया करते थे। तो हज़रत अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सोचा कि इस बार मैं बाजी ले जाऊँगा और मैं जो है पहली सफ़ में बैठूँगा आप अलैहि सलाम के करीब। जैसे ही अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आते हैं तो देखते हैं अबू बकर तो आज भी बाजी ले जा चुके और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आज भी जो है वो पहली सफ़ में सफाई मस्जिद की करके बैठे हुए हैं। अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आगे बढ़ते हैं और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहते हैं कि आप यहाँ से उठें। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहते हैं कि आप यहाँ से उठें। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो कि नबी अलैहिस्सलाम के जो है वो मोतमद ख़ास, नबी अलैहिस्सलाम की जिनसे सबसे ज़्यादा मोहब्बत वो अबू बकर है और अबू बकर की जिनसे सबसे ज़्यादा मोहब्बत वो नबी अलैहिस्सलाम है। अब ये एक मुकाम ऐसा था कि अकील रज़ी अल्लाह ताला ने जब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला से कहा कि आप यहाँ से उठें और पिछली सफ़ में जाएँ, मैं यहाँ बैठना चाहूँगा। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला जो कि अपने आप को नबी का खादिम और नबी का ग़ुलाम जो है वो कहलवाया करते थे और इस पर फ़ख्र किया करते थे, वो शहज़ादे के अहले बैत के उसमें अक़ीदत में एहतराम में उठकर खड़े हो जाते हैं और अपनी सफ़ से उठकर पिछली सफ़ में जाकर पूछते हैं कि यहाँ बैठ जाऊँ। अकील रज़ी अल्लाह ताला कहते हैं नहीं, इससे भी पीछे जाएँ। दूसरी सफ़ में जाकर पूछते हैं यहाँ बैठ जाऊँ और अकील रज़ी अल्लाह ताला कहते हैं इससे भी पीछे जाएं। तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी और सातवीं सफ़ में आकर कहते हैं शहज़ादे अगर इजाज़त हो तो यहाँ बैठ जाऊँ। नाज़रीन ये देखिएगा, ये अदब एहतराम इसलिए था, ये अदब एहतराम इसलिए था कि ये नबी अलैहिस्सलाम के चचाज़ाद भाई हैं, नबी अलैहिस्सलाम का ख़ानदान है, अहले बैत में से हैं। नबी अलैहिस्सलाम इनसे मोहब्बत करते हैं तो अबू बकर इनसे कैसे मोहब्बत नहीं करेंगे। नबी अलैहिस्सलाम की इनके साथ शफ़क़त है तो अबू बकर कैसे शफ़क़त का मामला नहीं करेंगे। अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला उठ के सातवीं सफ़ में बैठ जाते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ये सारा माजरा देख रहे हैं और वो जाकर ये जब मामलात ख़त्म होते हैं तो नबी अलैहिस्सलाम से शिकायत करते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अकील जो है वो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला के साथ बाज़ औक़ात ज़्यादती कर जाते हैं, तो आप ज़रा इस मामले को देखिए। नबी अलैहिस्सलाम पूछते हैं वाक़या क्या हुआ, तो कहते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस तरह मस्जिद नबवी की पहली सफ़ से उठाकर उन्हें सातवीं सफ़ में बिठाया और इसके अलावा भी बाज़ औक़ात सबकत ले जाने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ नाज़रीन एक और नुक्ता बड़ा ज़बरदस्त आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। जब मोहब्बतें होती हैं ना, जब ताल्लुक़ होता है, जब पता होता है कि मुझसे कोई क्या मोहब्बत करने वाले के अंदाज़ क्या हैं और मैं जिससे मोहब्बत करता हूँ वो कितना आला है। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जिक्र हो रहा है और नबी अलैहिस्सलाम के सामने अली रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि अकील रज़ी अल्लाह अन्हु ने ये जो है वो एक अमल दोहराया किया है। तो नबी अलैहिस्सलाम अली रज़ी अल्लाह अन्हु से ये नहीं पूछते कि मुझे ये बताओ कि अकील का तर्ज अमल क्या रहा। नबी अलैहिस्सलाम ये पूछते हैं कि अकील ने तो जो किया तो किया, अली मुझे ये बताओ मेरे यार का आगे से क्या जवाब था, अबू बकर ने क्या जवाब दिया, अबू बकर का रद्द अमल क्या था, मुझे इस बारे में बताओ। अब ये मोहब्बतों की एक जो है ना एक कड़ी है, आप सोच सकते हैं इसको। तो अली रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि अबू बकर खामोशी से खड़े हुए और सातवीं सफ़ में जाकर बैठ गए। नबी अलैहिस्सलाम बुलाते हैं, बुलाओ अबू बकर को बुलाओ, अकील को भी बुलाओ। जब दोनों हज़रात तशरीफ़ लाते हैं तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु से नबी अलैहिस्सलाम पूछते हैं कि इन यारों में मोहब्बत बड़ी थी, आपस में बड़ा ताल्लुक़ था इनका आपस में। नबी अलैहिस्सलाम से पूछते हैं, नबी अलैहिस्सलाम अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछते हैं अबू बकर आज क्या मामला हुआ। वो कहते हैं नहीं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसा कुछ भी नहीं था, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, आपको क्या इल्म में, आपके इल्म में क्या है। तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से नबी अलैहिस्सलाम कहते हैं कि आप मुझे बताएं। तो कहते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा कोई कुछ भी नहीं था, ये ख़ानदान है, मैं खादिम हूँ, आप आका हैं, मैं नौकर हूँ, जो आप अलैहिस्सलाम की मंशा है वो मेरी मंशा है। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये शहज़ादे हैं, अगर इन्होंने मुझे कहा कि पिछली सफ़ में चले जाओ तो मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ और आपसे जुड़ी हुई हर चीज़ से मेरा इश्क है, मेरी मोहब्बत है। मैं इनके एहतराम में उठा और पीछे चला गया, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि ग़ुलाम को आका की मंशा पे चलना और आका की मोहब्बत पर अमल करने में कोई मुज़ायका नहीं है, तो मैं पिछली सफ़ में चला गया। नबी इस्लाम अकील रज़ी अल्लाह अन्हु से मुखातिब हुए। अकील रज़ी अल्लाह अन्हु जब वजाहत देने लगे तो नबी इस्लाम ने रोक दिया
उन्होंने रोक दिया, अकील अकील सब्र करो, अभी सुनो। डांटा नहीं, नाराज़ नहीं हुए, उनसे सिर्फ इतना कहा कि अकील तुम्हें मालूम है कि ये अबू बकर कौन है? नाज़रीन सुने सुने, ये इनकी मोहब्बतें थी, ये नबी अलैहिस्सलाम का ताल्लुक़ था अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु से, अबू बकर का इश्क था अपने नबी से। ये बोलता है, ये आज तक दिलों में ज़िंदा है और यही हमने अपनी नस्ल को सिखा कर आगे बढ़ाना है।